सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वो सितारा जो जब चमकना शुरू ही हुआ था तभी टूट गया। 14 जून 2020 का वो दिन हैरत लेकर आया था जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। उनकी मौत ने न सिर्फ उनके फैंस को झटका दिया बल्कि पूरे बॉलीवुड को ही हिलाकर रख दिया था। यूं तो उनकी मौत को लेकर कई वीडियो बन चुके हैं, कई कहानियां आपको सुनाई जा चुकी हैं। गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लेकर बॉलीवुड के तमाम बड़े नामों तक सबको इस केस में घसीटा गया, लेकिन नतीजा तब भी कुछ नहीं निकल सका और एक्टिंग के लिए दीवाने इस कलाकार की मौत एक रहस्य बनकर ही रह गई। लेकिन आज हम आपको उनकी पर्सनल डायरी के पन्नों की पूरी कहानी दिखाएंगे जो मिली थी उनकी मौत के 58 दिन बाद। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के 15 पन्ने जिनमें उनके सपने थे, खुद को तैयार करने की ललक थी और इन सब के साथ था कुछ दर्द। सुशांत की डायरी में 2020 की प्लानिंग में सबसे अहम था उनका वो पन्ना जिसमें सुशांत को एहसास होने लगा था कि उनका परिवार पीछे छूट रहा है, परिवार से दूरियां बढ़ रही हैं। लिहाजा उन्होंने प्लान किया और लिखा भी कि वो 2020 की अपनी प्लानिंग में परिवार के साथ रहेंगे, कोई भी उनसे दूर न होने पाए इसका ध्यान रखेंगे, पब्लिक में सेल्फलेस, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। इसके साथ ही डायरी के उन पन्नों में सुशांत के इंटेलेक्चुअल लेवल और उनकी मैनेजमेंट स्किल्स की भी झलक मिलती है। इन पन्नों के सामने आने से रिया को भी थोड़ी सी मदद मिल सकती है क्योंकि उन पर सुशांत को मजबूर करने, उनका पैसा हड़पने और परिवार से काटने का आरोप है। चलिए अब हर पन्ने की कहानी देखते हैं। डायरी के पहले पन्ने में सुशांत ने अपने बारे में लिखा कि उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल में बहुत बड़ा अपग्रेड करना और लैंग्वेज कल्चर में मास्टरी हासिल करनी है। इसके बाद हॉलीवुड में किसी बड़ी एजेंसी के साथ एसोसिएशन बनाना है और क्रिएटिव फील्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ रिश्ते बनाना और सिनेमा, एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए अपग्रेड करना है। और इस सब को अचीव करने के लिए अपनी कोर टीम के साथ उन्होंने हफ्ते मीटिंग की बात भी लिखी थी। ये तो था डायरी का पहला पन्ना। अब बढ़ते हैं डायरी के अगले पन्ने पर। डायरी में इसके आगे सुशांत ने 2020 में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए अपने प्लान तैयार किए थे। डायरी के सबसे ऊपर एसेट क्रिएशन में 50 करोड़ लिखा है। इसके साथ ही अपने सभी खर्च और फिक्स्ड इनकम के बीच बराबरी का निशान बनाया है। इसके साथ ही बीच में कोर टीम और उसका विजन 4 पॉइंट में लिखा है और इनके साथ में कोर टीम के बड़े स्कोप एरिया की बात भी बॉक्स बनाकर लिखी थी जिसमें रेपुटेशन मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग, क्रिएटिव इनकम के मौके, लीगल एस्पेक्ट प्लस मनी मैनेजमेंट और प्लानिंग प्लस स्ट्रेटजी जैसी चीजें लिखी थी। डायरी के विजन में सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी थी वो ये कि 2020 में उन्हें हॉलीवुड में पूरी तरह से एक्टिव होना है और टॉप 50 थिंकर्स, प्लानर टीम, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सिनेमा और फ्री टाइम को मैनेज करना है। इस पहले प्लान के साथ उन्होंने एक और प्लान भी बनाया है जिसके अंदर उनके 3 सब प्लान थे। जहां पहली प्लानिंग में उन्होंने 2020 में हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों का टारगेट लिखा था, तो वहीं दूसरी प्लानिंग में उन्होंने पहले प्रोडक्शन हाउस लिखा और काट दिया और फिर क्रिएटिव कंटेंट लिखा। इससे आगे 2 हिस्सों आइडिया डेवलपमेंट और प्रोडक्शन हाउस में बांटा। आइडिया डेवलपमेंट में टॉप राइटर्स को शामिल किया और प्रोडक्शन हाउस में एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। इसके नीचे टीम स्ट्रक्चर भी बनाया है। इसमें राइटर और स्क्रीनिंग प्लान शामिल था। इसके अलावा इनकी जो तीसरी प्लानिंग थी वो सबसे ज्यादा जरूरी है और इसमें इमर्जेंट टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू करने का प्लान था। डायरी के अगले पन्ने में सुशांत ने अपने फ्यूचर के बारे में लिखा है कि वो आगे क्या कदम उठाएंगे। इसमें भी उन्होंने स्टेप में प्लानिंग की थी जिससे ये पता चलता है कि सुशांत कोई भी प्लान हवा में नहीं बनाते थे बल्कि वो उसे इस तरह बनाते थे कि वो उस पर अमल कर सकें। पहले स्टेप में कंपनी बनाना, दूसरे स्टेप में खुद को एक्सप्लोर करने की बात लिखी है। साथ में पीडी और श्रद्धा का नाम भी है। स्टेप 3 को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला स्क्रीनिंग के लिए आइडिया पर फोकस करना, दूसरा उसे एग्जीक्यूट करना और तीसरा लोगों से मीटिंग करने से जुड़ा था। इसके आगे चौथे स्टेप में कंटेंट जनरेशन लिखा था लेकिन फिर उसे काट दिया और इस स्टेप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी को अपनी चिंता बताते हुए 2 सवालिया निशान लगाए। इस पन्ने के आखिरी स्टेप में ऊपर से काटी गई कंटेंट जनरेशन की बात लिखी है। अब अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें तो उसमें 3 पॉइंट हैं और उनमें किसी प्रियंका और मेगा मेहता का नाम है। 3 हफ्ते की टाइम की बात लिखी है। इसमें उनके साथ काम करने वाले कंट्रीब्यूटर के नाम, स्टेक होल्डर, कैपिटल और आईपी प्रोटेक्शन की बात लिखी है। स्टेप 2 में तीर के 3 निशान बनाए हैं। पहले निशान के साथ दुनिया के सबसे नामी राइटर्स की प्रोजेक्ट बेस के लिए पहचान करने की बात है, दूसरे के साथ सही टैलेंट की पहचान और तीसरे में प्रियंका के नाम के आगे पीडी प्लस श्रद्धा के नाम के साथ एक्सक्लूसिविटी शब्द का इस्तेमाल किया है जिसका मतलब समझना किसी के लिए भी काफी मुश्किल है। वहीं स्टेप 3 में बताया है कि परमानेंट मेंबर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस लेकर आएंगे, इसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे और आखिर में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर टीम बनाने की बात है। और स्टेप 4 में कंटेंट जनरेशन शब्द लिखकर उसके आगे 2 चिन्ह लगाए हैं।
डायरी के अगले पन्ने में सुशांत को परेशान कर रहे आरोपों पर उनकी पीड़ा और रिया का जिक्र है। सुशांत ने इस पन्ने में अपनी पब्लिक पर्सोना या सामाजिक छवि को पी से इंडिकेट किया है। नीचे खुद को सेल्फलेस, केयरिंग और सैक्रिफाइसिंग बताया है। इसके बाद सुशांत ने इस पन्ने और इसके बाद के पन्ने में ट्रेजिक फ्लॉ यानी अपने उन 3 कलंकों के बारे में लिखा है जो उन्हें बहुत परेशान करते रहे थे। पी और एन को डिकोड करते हुए सुशांत ने लिखा है कि सामाजिक छवि मेरी निजी जरूरतों पर हावी हो रही है। बिंद्रा को मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा मुक्कू के साथ रिश्ता बहुत मतलबी है जो कईयों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है, इसलिए मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए। यहाँ परेशान सुशांत ने 3 में से 2 कलंक का जिक्र गणितीय अंदाज में किया है। इसमें बुकमार्क लगे पेज पर आधे हिस्से में बड़े रहस्यमयी ढंग से खुद को दोषी ठहराने की बात और #MeToo के बारे में लिखा है। इसमें उन्होंने ट्रेजिक फ्लो यानी 2 कलंकों के बारे में लाल स्याही से जानबूझकर लिखा है। इसमें उन्होंने 2 नामों को एन और पी से कोड किया है। एन और पी को भी लाल स्याही से लिखा है और गोले में घेर कर उसके नीचे नीली स्याही में डिटेल में लिखा है, मैं हार मान रहा हूँ, मुक्कू को ऐसे पीड़ा भुगते नहीं देख सकता। खैर आगे बढ़ते हैं। डायरी के अगले पन्ने में कैमरे के सामने एक्टिंग की तैयारी के नोट्स हैं। यहाँ उन्होंने लिखा है कि अगर आप सावधानी पूर्वक ये देखते हैं कि स्क्रिप्ट में दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या कहता है तो आप अपने बारे में बहुत अच्छी बात जान पाएंगे। इसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि आप दुनिया को किस तरह प्रभावित करेंगे और आप उन लोगों से अपने रिश्तों को भी जान सकेंगे। स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चरल पैटर्न को खोजो। क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा? सीन को एक्साइटिंग बनाने के लिए जरूरी चीजों को खोजकर उन्हें अपने परफॉर्मेंस के जरिए सामने लाओ। एक्टर्स चाहते हैं कि वे रोल के हर फैक्ट को एक ही टाइम पर प्ले करें ताकि वो और गहराई ला सकें। ये गलत है। उस चीज के साथ जुड़ें जो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट आपको आगे ले जाता है। डायरी का अगला पन्ना स्क्रिप्ट की तैयारी पर है, जिसमें लिखा है कि ये महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके आप अपने काम को हर पल क्लियर रखें। काम किसी दिए गए मोमेंट में सिंपल होना चाहिए। सिंपल मोमेंट्स यानी इसे हासिल करने का सबसे तेज रास्ता है सीन की आखिरी लाइन खोजो, यानी सीन किस बारे में है। एक्टिंग की स्किल सुधारने से जुड़ी तैयारी के इस पन्ने में सुशांत लिखते हैं कि आपको ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि कोई अन्य प्रेरणा आपको किसी और बॉटम लाइन तक ना पहुंचा दे। किसी भी कैरेक्टर के सभी किरदारों को हमेशा एक सा मत प्ले करो। एक बार में अपने एक रोल पर मेहनत करो और उससे बनाओ। खुद को ओवर इंटेलेक्चुअल मत मानो, बस अपनी बॉटम लाइन को प्ले करो। आखिरी पन्ने पर सुशांत लिखते हैं कि आप कैसे दर्शकों के अविश्वास को विश्वास में बदल सकते हैं। सुशांत ने लिखा कि अगर आपको उनके भरोसे को जीतना है तो आपको पहले यह करना चाहिए, लेकिन कैसे? उन चीजों को ढूंढें जो कि उस कैरेक्टर के लिए प्यार और सहानुभूति पैदा करें, या कम से कम उन बातों को समझें। हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसे लक्ष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो सकारात्मक हो। उसे तैयारी के लिए मेहनत करनी चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। इसमें तीर के निशान के साथ 5 एक्शन पॉइंट्स हैं। हमेशा अपने को ध्यान में रखकर काम करो। अपनी तैयारी से इस बात को परख लें कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप क्या हैं? परिवर्तनशील, अभिमानी, विनम्र या तर्क करने वाले? आप ऐसी कौन सी कोर बातें अपने अंदर भरते हैं जो आपको मटेरियल यानी भौतिक चीजों से अलग करती हैं? किसी काम की शुरुआत में आप कितने इमोशनली कनेक्ट होते हैं? कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी एक्टिविटी पर 30 से 60 सेकंड तक नजर रखें। किसी भी परिस्थिति में जितना हो सके खुद को लॉजिकल और क्रेडिबल बनाइए। सुशांत की डायरी का हर पन्ना ये बताता है कि अपनी आर्ट के लिए वो कितने सीरियस थे और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने की उनकी जो चाहत थी वो अधूरी ही रह गई। साथ ही उनकी डायरी में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो सुशांत की जिंदगी से जुड़े तो थे, लेकिन खुलकर उनके बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है। आपको सुशांत की कौन सी चीज इस डायरी में सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।